जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस्ट्रो। आज हम चर्चा करने वाले हैं धनु राशि के मई के राशिफल के बारे में। कैसी होगी उनकी धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति, उनके काम की स्थिति, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, उनकी संतान की स्थिति, टोटल ओवरऑल आज हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। और मित्रों, इस वक्त लॉकडाउन क्रांति चल रही है और पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉकडाउन क्रांति चल रही है। तो ऐसे में धनु राशि वालों को कुछ चीज़ों को, अपनी विशेषताओं को पहचानना पड़ेगा और अपनी कमियों में आपको काम करना पड़ेगा। अगर धनु राशि वाले अपनी ड्रॉबैक पे काम करते हैं तो लॉकडाउन के बाद स्थितियाँ परिस्थितियाँ मित्रों कैसी भी हो वर्ल्ड की, लेकिन धनु राशि वाले कहीं ना कहीं उसमें सरवाइव करते हुए नजर आएंगे। और जिन लोगों ने अपने ड्रॉबैक पे काम नहीं किया तो वो गिरते हुए नजर चले जाएंगे। तो सबसे पहले धनु राशि वाले जो जातक और जातिकाएं हैं, सबसे पहले आप ये जानिए और पेपर और पेन लेके आप नोट कर लीजिए कि आपके अंदर खासियत क्या है। सबसे पहली खासियत है आप बहुत मेहनती हैं। मेहनत में कोई कमी नहीं है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं। और धनु राशि वाले मेहनत में कोई कसर नहीं करते। इनसे 12 घंटे काम करा लो, इनसे 14 घंटे काम करा लो। खासकर धनु राशि वाली महिलाएं भी बहुत निडर होती है और वो रात को भी अगर काम कराने को कहे तो परिवार को साइड रख के काम में बहुत फोकस करती है। तो कहीं ना कहीं धनु राशि वाले बड़े मेहनती होते हैं। साथ ही साथ तीव्र बुद्धि भगवान द्वारा इनको तीव्र बुद्धि दी जाती है, जिससे ये आने वाली स्थितियों को भाप जाते हैं। वो आदमी कैसा है वो भाप जाते हैं। कहीं ना कहीं काम के अंदर इनकी बुद्धि दिमाग तेज चलता है और ख़ासकर धन की स्थिति में इनका दिमाग बहुत बहुत तेज चलता है। तीसरी चीज़ है धार्मिक। जो धनु राशि वाले जातक और जातिकाएं हैं ये धार्मिक होते हैं। इनकी आत्मा को चैन जब भी पड़ पाता है जब ये पूजा पाठ करते हैं। या धनु राशि वाले ये ऐसे भी देखे गए जो कि हर 2-3 महीने में किसी ना किसी तीर्थ यात्रा में जाके अपने आप को एनर्जाइज करते थे। अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो वो एनर्जी आ नहीं पा रही है, इसलिए धनु राशि वाले पूरे लॉकडाउन में बड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो ऐसा ना सोचे, इससे अच्छा आप गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि आपको एनर्जी, आपको पॉजिटिविटी धनु राशि वालों को जब ही मिलेगी जब आप नियमित तौर से आप पूजा करोगे। ये आपकी कुंडली में, आपकी राशि में विशेषता है कि जब तक आप धार्मिक नहीं होंगे तब तक आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। तो नेगेटिव ना सोचो इस वक्त। आपको सबसे अच्छा ये है कि गायत्री मंत्र की एक माला जाप करनी है। चौथी खासियत इनके अंदर होती है, ये सामाजिक लोग ज़्यादा होते हैं। खासकर किसी एनजीओ के मालिक, एनजीओ से जुड़े हुए होते हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए होते हैं, अनाथ या इस तरह की संस्थाओं से जुड़े हुए लोग होते हैं। और जीवन के अंदर लोगों का भला करने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी राय देते हैं। अपना प्रॉफिट एंड लॉस हो ना हो, लेकिन दूसरे को प्रॉफिट जरूर करवा देते हैं। धनु राशि वालों के अंदर ये खासियत है कि वो सलाहकारी दूसरों को बहुत देते हैं, बहुत अच्छी देते हैं। अपने पे सलाहकारी उनकी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। लेकिन इनकी अब कमियों की बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो धनु राशि वालों की कमी होती है, दूसरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख लेते हैं। यानी दूसरों के लिए आप करते हैं तो अपनी स्वेच्छा से आप कर रहे हैं, तो आप दूसरों से उम्मीदें नहीं कर सकते जब तक उसने अपने मुंह से नहीं बोला है। तो खासकर क्या होता है कि धनु राशि वाले जो जातक और जातिकाएं अपने बॉस से या अपने कलीग से, अपने रिश्तेदारों की हेल्प तो करते हैं, तो वो ये आशा रखते हैं कि आने वाले समय में या मेरे बुरे समय में ये मेरा भी बढ़ चढ़ के करेगा, जो कि होता ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होता है और वो रिलेशन कट जाता है, क्योंकि आपने उम्मीद रखी है, उन्होंने कोई वचन नहीं दिया है आपको, याद रखिएगा। इसलिए कहता हूँ कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपके बहुत सारे रिलेशन ख़त्म हो गए और अच्छे वाले, इंपॉर्टेंट वाले, प्रॉफिटेबल वाले रिलेशन आपके ख़त्म हो गए बिकॉज ऑफ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग। उससे बचें। दूसरा, वाणी में आपको संयम रखना है। अक्सर धनु राशि वाले जो है कहीं ना कहीं वाणी में संयम नहीं रख पाते। ज़्यादातर क्या होता है कि तानाशाह वाला नेचर इनका लोगों को लगता है, क्रूर नेचर इनका लगता है, अहंकारी नेचर ये लगता है। एक्चुअली में होते नहीं अहंकारी, लेकिन
चीज़ें हैं, अपने तरीके से देखते हैं, दूसरे से भी कोशिश करते हैं कि मेरी तरीके से ही ये काम करे। तो बहुत बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वाइट सोफ़ा घर में ख़रीद लिया, उसकी पसंद है। अब धनु राशि वाले कहेंगे कि वाइट सोफ़ा मत खरीदो, इसको बदलवाओ, आप जो है ग्रे कलर का सोफ़ा लेके आओ, अपनी ही मनवाते हैं। और ज़्यादातर हद पे अगर वो परिवार वाला सदस्य हो, मित्र हो, तो बदलवा के आएंगे भी उसके भले के लिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये जो प्रवृत्ति है वो धनु राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ती है। तो आपको वाणी में संयम रखना है, उतना ही बात करनी है जितना दूसरा व्यक्ति सुनना चाहता है, इससे ज़्यादा आप बात ना करें, रिजर्व बन जाए। तीसरा जो धनु राशि वालों का ड्रॉबैक है, परिवार में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। अक्सर धनु राशि वाले जातक और जातिकाएं दोनों का संतान से बड़ा मतभेद होता है। संतान उनके हाथ में नहीं आ पाती है, संतान बिगड़ जाती है, संतान नशे में आ जाती है। कारण क्या होता है, आपका ध्यान सामाजिक गतिविधियों में, आपका ध्यान दूसरे लोगों पे, आपका ध्यान यारी दोस्ती के अंदर है, आपका ध्यान परवरिश में कभी था ही नहीं। इस कारण से संतान अक्सर बिगड़ जाती है और बाद में वाद विवाद होता है, संतान से ही मतभेद हो जाता है, संतान इनको छोड़ के चली भी जाती है। चौथा पॉइंट, हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान धनु राशि वाले नहीं रखते हैं, क्योंकि टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, जब मर्जी जब खा लेते हैं धनु राशि वाले, जिस कारण से इनको हेल्थ के बड़े इशू हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, आपको एक तो टाइम टेबल बनाना है, दूसरा हेल्थ को ठीक रखने के लिए आपको एक्सरसाइज, कोई ना कोई योगा, व्यायाम या 40 मिनट पार्क में ज़रूर घूमें। नहीं तो हेल्थ में आपको जैसे ही आप 40 के चलोगे, 40 से लेकर 55 तक आपके बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ के इशू आने वाले हैं, क्योंकि आपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। अब बहुत बार धनु राशि वाले क्या करते हैं कि हेल्थ के लिए एक आध महीना जिम चले गए, एक आध महीना राउंड आपने काट लिया, उससे कुछ नहीं होगा। आपको सालों साल अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 40 से लेकर धनु राशि वाले और 55 तक आपको हेल्थ की क्राइसिस रहेगी, उसमें धन भी खर्च होगा, बच्चों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो इसलिए आप अपनी हेल्थ को सुचारू रखें। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले जो जातक और जातिकाएं, उनके मई का महीना कैसे रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले उनके हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ में लगन भाव में केतु देव विराजमान है, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में आपके अंदर गुस्सा रहेगा, लड़ाई वाली प्रवृत्ति रहेगी, नेगेटिव सोच आएगी, दूसरे का बुरा करने की सोच आपके अंदर आ सकती है, क्योंकि केतु आपके लगन भाव में बैठा है। इसके लिए आपको गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना है। हाथ और पैरों में दर्द की बड़ी दिक्कतें होंगी, उसके लिए आपको एक बार डॉक्टर की राय भी जरूर लेनी चाहिए, चाहे आप टेलीफोनिक राय जरूर लें। साथ ही साथ धन की स्थिति की बात करें तो धन भाव में शनि के साथ में गुरु और मंगल बैठा है, तो मई का महीना आर्थिक पोजीशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जो इनकम आपको रेंटिंग आ रही थी वो भी आपकी रुक जाने वाली है, या जो व्यापार आप कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं आपकी रुक जाने वाली है, वहाँ से भी आपको पैसा नहीं आने वाला है, या पैसा आएगा तो 10% ही आएगा, 90% आपका नहीं आ पाएगा, किसी न किसी स्थिति के कारण आप पे पैसा नहीं आएगा। तो मई का महीना फाइनेंशियली आपके लिए लॉस वाला है। साथ ही साथ परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव के स्वामी गुरु बैठे हैं, और गुरु कहीं ना कहीं मंगल और शनि के साथ में बैठे हुए हैं। तो परिवार भाव का जहाँ तक बात करें तो परिवार भाव आपका बेहतर नज़र आ रहा है, परिवार को समझने का मौका मिलेगा मई का महीने में। परिवार से छोटे मोटे जो वाद विवाद है वो दूर होने के योग बनते हैं। साथ ही साथ आप संतान भाव की बात करें तो संतान भाव में सूर्य और बुध विराजमान है, तो कहीं ना कहीं जो संतान पे आपका ध्यान नहीं दिया जा रहा था, संतान आपसे नफरत कर रही थी, संतान से आपके मतभेद हो रहे थे, तो जो मई का महीना है कहीं ना कहीं आपकी संतान से बनने लगेगी, संतान आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने लगेंगे, आप भी संतान की इच्छाओं को समझ पाएंगे, जिससे कि आप दोनों का तालमेल अच्छा होगा और संतान बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी। क्योंकि मई के महीने में संतान को कोई ना कोई शुभ समाचार, या तो उन्होंने कहीं पर जॉब में अप्लाई किया है, या कहीं ना कहीं जो भी शुभ काम उन्होंने किए हैं उसमें कुछ ना कुछ शुभ समाचार संतान को मिलने वाला है। साथ ही साथ बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में और प्रेमी प्रेमिकाओं की बात करें तो सप्तम भाव में राहु बैठा है, तो दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में वाद विवाद बढ़ सकते हैं, या पत्नी को हेल्थ की इशू ज़्यादा हो सकते हैं, या पत्नी से वाद विवाद
के योग बनते हैं, ऐसे ही प्रेमी प्रेमिका है उनके तो संबंध विच्छेद होने के भी नौबत आ सकती है। ऐसी स्थितियाँ मई के अंदर बन रही है, तो अपनी वाणी को थोड़ा विराम दे। और क्योंकि प्रेमी प्रेमिकाओं की जहाँ तक बात है तो उनको थोड़ा वाणी में कंट्रोल करना और लड़ाई झगड़ा बढ़ने से रोकना है। साथ ही साथ आप काम की बात करें तो काम के स्वामी हैं बुध, और बुध और सूर्य एक साथ पंचम भाव में बैठे हैं, एक तरह का राजयोग बना रहे हैं। तो काम में जो आपको टेंशन चल रही थी, और ये टेंशन अभी से नहीं चल रही है, आपको 2-3 महीने से टेंशन चल रही थी कि मेरे काम का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा, तो मई का जो ऐसा महीना है इसमें कुछ सोल्यूशन मिलेगा। बैठ चीत के कोई बात होगी, उसमें कोई बुजुर्ग लोग या बड़ा प्रभावित आदमी शामिल होगा और आपकी बैड चीज़ की बात होगी और कोई ना कोई सोल्यूशन आपका निकलेगा। रही बात जॉब की, तो जॉब की जहाँ तक बात है, जॉब वाले अपने जॉब के लिए अप्लाई करें, कहीं ना कहीं पॉजिटिव ईमेल द्वारा आपको सूचना जरूर मिलेगी उस चीज़ के लिए, काम के लिए, नए काम के लिए या पुराने विवाद को सुलझाने के लिए मई का महीना काफ़ी बेहतर है। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।